नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे और उनके प्रकार की परिभाषा भी जानेंगे। तो बिना वीडियो देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रववाचक संज्ञा। पहले की परिभाषा जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, यानी पहाड़ में सभी पहाड़ आ जाएंगे। नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध, यानी नदी में सभी नदी आ जाएंगे। घर कहने से सभी तरह के घरों को, यानी सभी प्रकार के घर। जातिवाचक संज्ञा की स्थितियां इस प्रकार है। स्थिति में हम जानेंगे। पहला पशु पक्षियों के नाम, बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मोर। दूसरा वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम इत्यादि। और आगे जानते हैं दूसरी परिभाषा को। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद इत्यादि। दूसरा फलों के नाम, आम, अमरूद, सेब, केला। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरे परिभाषा की ओर जाने। भाववाचक संज्ञा क्या? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध हो उसे या उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता इत्यादि। दूसरा अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा। और चौथे प्रकार की परिभाषा की ओर बढ़ेंगे। चौथा है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला व्यक्तियों के समूह में कक्षा, सेना, दल। दूसरा वस्तुओं के समूह में जानेंगे ढेर, गुच्छा, गुंज, यानी इस सब में हम गिन नहीं सकते। पांचवा द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। पहला धातु के नाम में जानेंगे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। दूसरा पदार्थों के नाम में
दूध, दही, घी, तेल, पानी, यानी सबको हम नाप या तोल सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते।